जो लोग हमें पसंद नहीं करते हैं, हमसे चिढ़ते हैं या यूँ कह लीजिए कि हमसे जलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं 8 तरीके के आपको संकेत बताने वाली हूँ अपनी आज की वीडियो में कि उनका क्या व्यवहार होता है उनके लिए जिनको वो पसंद नहीं करते हैं। यानी कि उनकी वो आदत ही बन जाती है उस व्यक्ति के सामने जिनको वो बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करते हैं। अगर बात भी करते हैं उस व्यक्ति से तो अपने ही मतलब के लिए वो बात करते हैं, अन्यथा वो बात नहीं करना चाहते। यानी कि वो अंदर से खुश नहीं होते उस व्यक्ति से। तो जो व्यक्ति हमें देखकर खुश नहीं होता, हमसे चिढ़ता है, हमसे जलन रखता है, उस व्यक्ति का व्यवहार कुछ इस तरीके से होता है जो हम अपनी आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया, कुशल मंगल स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जो व्यक्ति हमसे खुश नहीं होता है या हमसे जलन रखता है तो उसका व्यवहार कुछ अलग तरीके का हो ही जाता है और वो दिखाई भी देता है, वो सबको दिखाई देता है। बस फ़र्क इतना है कि जो सीधा और सच्चा इंसान होता है वो कभी भी अपनी मन की बातों को उससे नहीं कह पाता, मतलब किसी से नहीं कह पाता, है ना। वो यही सोचता है कि ठीक है, वो उसकी सोच है और जैसा मैं व्यवहार कर रहा हूँ वो मेरी खुद की सोच है। तो हम अपनी सोच को क्यों ही ख़राब करें उस व्यक्ति के लिए जिसकी सोच ठीक नहीं है। कहते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। तो एक अच्छा इंसान, एक अच्छी सोच वाला इंसान अपने व्यवहार को हमेशा अच्छा रखता है दूसरों के लिए। लेकिन एक जलने वाला इंसान, दूसरों को खुश देखकर दुखी होने वाला इंसान हमेशा ही खुद की गलतियों से परेशान होता है, दुखी होता है। तो फ्रेंड्स, उस व्यक्ति का व्यवहार कुछ इस तरीके से होता है जिनको वो पसंद नहीं करता या जिस व्यक्ति से वो चिढ़ता है, जलन फील करता है। नंबर 1 है बिना बात के ताना मार देना। यानी कि कोई बात है भी और नहीं है, बस उस पर उसको ताना मार देना है, कुछ उल्टा सीधा उसको बोल देना है, चाहे वो बात उसके मतलब की हो या नहीं हो। लेकिन क्या है ना, उसको आगे जाके ये दिखाना होता है कि मैं जो कह रहा हूँ उस बात की अहमियत है, आप जो भी कर रहे हो आपकी बात की कुछ भी अहमियत नहीं है। तो हमेशा वो ताना मारता है किसी भी बात को लेकर, छोटी बात हो सकती है, बड़ी बात हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर, आप कुछ नया काम अपनी लाइफ में कर रहे हो और आपने बोल दिया कि भाई मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ या इंटरेस्ट है इस काम में, मैं इसको करना चाहता हूँ। तो वो आपको ऐसा डिमोटिवेट करेगा कि आपका मन थोड़ा सा विचलित हो जाएगा कि मैं इस काम में जाऊं कि नहीं जाऊं। आप कोई कार्य करने जा रहे हैं या आप उसका प्लान कर रहे हैं तो किसी के साथ भी डिस्कस नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हमसे खुश नहीं होते हैं, हमारी तरक्की से खुश नहीं होते हैं। तो जो भी आप कार्य करें, जो भी अपने लिए आप सोचें, जो भी शुभ कार्य करने जा रहे हैं तो उसको ज़्यादा नहीं फैलाना चाहिए, खुद से ही उस काम में लग जाना चाहिए। जो आपके करीबी हैं उनको ही इस बात का पता लगना चाहिए। लेकिन जो आपसे चिढ़ते हैं, जो आपसे जलते हैं, अगर उनको पता लग गया कि आप लाइफ में कुछ अचीव कर रहे हो या आपकी फैमिली में कोई बच्चा बहुत ऊंची पोस्ट पर जा रहा है या आपकी फैमिली में कोई प्रगति कर रहा है या कोई अच्छा मुकाम हासिल किया है, तो वो आपको बधाई देने तो आएगा लेकिन अंदर से खुश नहीं होगा। उसके मन के अंदर जलन की भावना होगी और आपको इस अच्छे समय में, इस शुभ समय में कुछ ना कुछ ऐसी बात बोल के चला जाएगा जिससे कि आपका मूड ऑफ हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्तियों से जितना हो सके आप दूरी बना लीजिए। ऐसे व्यक्तियों से जितना हो सके अपनी बातों को शेयर ना कीजिए और जो वो कह रहे हैं उनको कहने दीजिए, क्योंकि उनकी बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये हमारी सोच पर डिपेंड करता है कि हम कैसे उनकी बातों को ले रहे हैं। सेकंड है दोस्तों बुराई करना। वो हर बात में कुछ ना कुछ ऐसी बात बोल देते हैं जो कि आपको पिंच कर जाती है, जो आपके दिल को ठेस पहुंचा जाती है, दुखी कर जाती है ना। आप तो अपने दिल की बात बहुत अच्छे से मुस्कुरा के बोल रहे हो, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि कौन आपका बुरा चाहता है, कौन आपका फ्रेंड है, कौन आपसे जलन रख रहा है। अगर आपको पता होता तो थोड़ी ना बताते अपनी मन की बात। तो इस तरीके के जो व्यक्ति होते हैं ना, वो आपके अच्छे कामों में भी आपको कुछ ना कुछ बुराई निकाल के बता देंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक तो होता है कि आपकी कमी बताना, लेकिन अलग तरीके से उसका बताने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। जब आपकी कोई अपना कमी बताता है, जो आपका दोस्त होता है, चाहने वाला होता है, आपका शुभ चिंतक होता है, अगर वो आपकी कमी बताता है, आपको पूरा विश्वास है उसके ऊपर, तो आपको उसकी कमी बताना भी नहीं बुरा लगेगा। आपको पता लग जाएगा कि हाँ, यहाँ मेरी गलती है और यहाँ पर मुझे सुधार करना है।
लेकिन आपसे चिढ़ने वाला व्यक्ति, आपको नापसंद करने वाला व्यक्ति आपकी कमी कुछ इस तरीके से बताएगा कि आपका अपने ऊपर से विश्वास ही उठ जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो किसी काम का हूँ ही नहीं, मुझसे तो कुछ काम हो ही नहीं सकता, मेरे अंदर तो कमियां ही कमियां हैं। कि आपको वो इतना ज़्यादा निराश कर देगा कि आपका खुद के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। तो इस तरीके के व्यक्ति होते हैं ना, दूसरों को दुखी देखकर बड़े ही प्रसन्न होते हैं, दिखाते ऐसे हैं कि हम आपके शुभ चिंतक हैं, हम आपके दोस्त हैं, हम आपके चाहने वाले हैं। लेकिन फ्रेंड्स, होता ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मन ही मन आपके लिए बहुत सारा अंदर जहर भर के रखते हैं, उल्टी सीधी बातें सोच के रखते हैं। और जब आप सामने आते हो, आपका मूड अच्छा होता है, कुछ कहने आते हो, तो एकदम से वो बातों को आपके सामने कह देते हैं। कि फ्रेंड्स, जैसा जिसका स्वभाव होता है ना, उसको हम कभी बदल ही नहीं सकते हैं, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। सामने वाले को नहीं लगता कि वो आपका दिल दुखा रहा है या आपको डिमोटिवेट कर रहा है या आपको परेशान कर रहा है, बस उसको तो अपनी बात कहनी है। नीयत ही ठीक नहीं होती ना, वो अंदर ये सोच के बैठा है कि आप अगर खुश हो तो मुझे आपको ये बात बोलनी है ताकि आप परेशान हो जाओ। तो ऐसे व्यक्ति से जितना हो सके आप दूरी बना लीजिए। अगर आपको ऐसा आभास हो जाए, पता चल जाए कि हमारी तकलीफ़ों से इसको खुशी मिल रही है, हमारी बुराई कर कर ये खुश होता है और इसको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता हमारे परेशान होने पर, दुखी होने पर, तो ऐसे व्यक्तियों को दूर से ही टाटा बाय बाय कर दीजिए और अपने नज़दीक आने का मौका कम से कम दीजिए। यानी कि अगर आ भी रहे हैं तो ज़्यादा उनसे शेयर मत कीजिए। अगर वो कुछ कह भी रहे हैं तो ऐसे बिहेव कीजिए कि आपने सुन लिया बट नहीं सुना, यानी कि बिल्कुल अनसुना कर देना है, अपने माइंड को बिल्कुल डाइवर्ट कर देना है उनकी बातों से। क्योंकि इस तरीके के जो व्यक्ति होते हैं ना, उनको दूसरे के मायूस चेहरा देखकर ही खुशी मिलती है ना। दिखाते ऐसे हैं कि आपके शुभचिंतक हैं, आपको चाहने वाले हैं, आपका भला करने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर कुछ ऐसी बातें चल रही होती हैं जो कि वो दूसरों को नहीं दिखाते हैं, बताते नहीं हैं। बस उनका जो बोलने का तरीका होता है, उनका जो व्यवहार होता है, उनकी जो आदतें होती हैं, वो बता देती हैं कि ये किस तरीके का व्यक्ति है। अगर इस तरीके का व्यवहार आपके साथ कोई करता है तो समझ जाइए कि वो आपको पसंद करने वाला है या नापसंद करने वाला है। थर्ड है दोस्तों, सबके सामने आपको वो एडवाइस देगा, सलाह देगा, लेकिन आपको कुछ ऐसी बात बोल देगा जिससे कि आपको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा गलत हो। यानी कि आपको इस तरीके से वो परेशान कर देगा, दुखी कर देगा कि आपको तो ज़िंदगी में कुछ हैंडल करना आता ही नहीं है, आप तो छोटी छोटी बातों को लेके परेशान हो जाते हो। ये भी कोई बात होती है परेशानी की? लाइक आपने अपने घर की कोई परेशानी अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्कस कर रहे हो और वो व्यक्ति भी वहीं पे खड़ा है या वो महिला भी वहीं पे खड़ी है जो कि आपसे जलन की भावना रखती है, आपको पसंद नहीं करती है, मतलब कि मन से पसंद नहीं करती है और बाहर से दिखाती है कि आपकी मित्र है, आपको वो पसंद करती है, आपको वो अपना पड़ोसी समझती है। लेकिन जब हम ग्रुप में खड़े होते हैं तब वहाँ पर कुछ बात चल रही होती है या कुछ एडवाइस हमारे फ्रेंड हमको कर रहे होते हैं, तो वो बढ़ चढ़कर उन बातों में अपना जो है योगदान देती है और कुछ बातें ऐसी बोल देती है जिससे कि हमारा मजाक बन जाता है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी मैंने देखी भी हैं और होती भी हैं, आपने भी फील की होंगी कि ग्रुप में खड़े हैं, उनको ये नहीं पता कि जब हम ग्रुप में खड़े हैं तो क्या बात हमको बोलनी चाहिए, क्या बात हमको नहीं बोलनी चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, ग्रुप में हर तरह के लोग होते हैं, है ना। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि हमें एकांत में करनी होती हैं, अलग कहनी होती हैं, अलग उस व्यक्ति को समझानी होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं। लेकिन इस तरीके का व्यक्ति जो आपका मजाक बनाना चाहता है, जो आपको पसंद नहीं करता है, वो इतनी भी देर नहीं लगाता आपकी इंसल्ट करने में। वो वहीं ग्रुप में आपको सलाह भी देगा और आपको ये भी घोषित कर देगा कि आप किसी काम के नहीं हो, आपसे इतनी छोटी बात भी हैंडल नहीं होती, ये तो ज़िंदगी में चलता रहता है, ये तो होता ही रहता है, आप तो अपना घर गृहस्थी बिल्कुल भी नहीं संभाल सकते हो, आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में। मतलब आपको इतना बुरा वो साबित कर देगा कि बाकी सब लोग भी आपकी तरफ देखना शुरू कर देंगे। और होता ही है ना कि जब भीड़ में, ग्रुप में कुछ ऐसी बातें चलती हैं जो कि हमारे पक्ष में नहीं होती हैं, तो हमको खुद बुरा लगता है।
है ना। क्योंकि हंस तो सभी रहे होते हैं, भले हमको दिखाए ना, लेकिन सब अपने मन के अंदर हंस ही रहे होते हैं कि देखो कहाँ तो ये इसका मित्र है और सबके सामने इस तरीके की बातें बोल रहा है। तो समझ जाइए कि वो आपका मित्र नहीं है, वो आपसे जलन की भावना रखे हुए है, वो आपसे चिढ़ रहा है, किसी ना किसी बात को लेके उसको आपसे जलन है, बट वो दिखाना नहीं चाह रहा। लेकिन उसकी बातें कुछ इस तरीके की होती हैं जिससे कि आपको पता लग जाना चाहिए कि वो आपसे चिढ़ता है, वो आपसे जलन की भावना रखे हुए है। तो जितना हो सके ऐसे व्यक्तियों से कोई भी राय नहीं लेनी चाहिए, कुछ भी बातें अपने मन की शेयर नहीं करनी चाहिए, कुछ भी नहीं बताना चाहिए आपकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि वो कभी भी आपकी समस्या को सॉल्व तो करेगा नहीं, बल्कि बढ़ा के चला जाएगा, आपको इतना ज़्यादा परेशान कर देगा अपनी बातों से कि आपको लगेगा कि मैंने क्यों ही बात की इससे, मैं क्यों ही इससे पूछने आया, नहीं आता तो ठीक था। हालांकि आप पूछो ना, कुछ ना पूछो, वो आगे जाके आपको बस एडवाइस देने आ जाएगा और ख़ुद ही आपको उल्टा सब कुछ बोल देगा कि आप ऐसे हो वैसे हो। तो ऐसे लोगों से दूरियां बना लीजिए। अगर वो आपके नज़दीक भी आते हैं तो कोई भी काम का बहाना लगा के कुछ भी बोल के उनसे पीछा छुड़ा लीजिए, क्योंकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो कभी भी किसी को खुश देख ही नहीं सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि दिखाते ये हैं कि हम आपके मित्र हैं, हम आपके चाहने वाले हैं, लेकिन असल में होते नहीं हैं। उनके लिए अगर कुछ इम्पोर्टेंट होता है तो सिर्फ़ और सिर्फ वो खुद को आगे रखते हैं, अपने काम को आगे रखते हैं, खुद की प्रसन्नता को वो ज़्यादा महत्व देते हैं। आप परेशान हो जाओ, आप दुखी हो जाओ, आप कुछ भी कर लो अपनी लाइफ के साथ में, उनको इस चीज़ से मतलब नहीं होता है, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहते कि उनमें कितनी कमियां होती है, कितने वो नेगेटिव होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति अगर आपको पता चल जाते हैं तो उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए, या फिर इग्नोर करना सीख लीजिए। बिल्कुल अनसुना कीजिए उनकी बातों से। पहले तो आप डिस्कस ही नहीं करेंगे तो वो आपके सामने आएगा ही नहीं। जब आप सबके सामने खड़े होते हैं, अपनी कोई पर्सनल बात करते हैं, तब वो अगर बीच में आता है, यहाँ पर दिक्कत होती है। जब अपने बारे में आप कुछ बाहर बोलोगे ही नहीं, कुछ कहोगे ही नहीं, जो भी बात करोगे बाहर की करोगे। हाँ, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, वो हर मैटर में अपनी टांग अड़ाते हैं, चाहे उनको नॉलेज हो या नहीं हो। अगर आप कहीं बाहर की बात कर रहे हैं या जो भी इंडिया में हो रहा है, किसी भी मैटर पर बात कर रहे हैं, तो वो उसमें भी आपकी बात को काटेंगे, आपको इस तरीके से साबित कर देंगे कि नहीं, आपको कोई ज्ञान नहीं है, सारा ज्ञान तो हमारे पास है, ऐसा नहीं हुआ था वैसा हुआ था, है ना। ये तो होता ही रहता है। यानी कि हर तरीके से आपको वो नीचा दिखाएंगे, हर तरीके से आपको वो गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। यानी कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि आपको कोई नॉलेज नहीं है, सारी नॉलेज जो है हमारे पास है। तो ऐसे व्यक्ति से जितना हो सके दूरी बना लीजिए और बहस तो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि उनसे कोई जीतने वाला है नहीं। वो फुल एनर्जी से भरे हुए होते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि उनके पास घर गृहस्थी के कोई काम नहीं है। ऐसी बातों के लिए ही वो बने हैं। तो आपका समय बहुत कीमती है, आप बहुत कीमती हो, तो ऐसे व्यक्ति से जितना हो सके डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। नेक्स्ट दोस्तों, आपका मजाक बनाने में भी ऐसे व्यक्ति पीछे नहीं हटते हैं। आप किसी भी मुद्दे पे अपनी राय दे रहे हो या बात कह रहे हो, तो वहाँ पर भी आपके लिए ऐसी बातों का ये प्रयोग कर लेंगे, ऐसे शब्दों का ये प्रयोग कर लेंगे जिसकी वजह से आपको वहाँ पे थोड़ा सा बुरा लगेगा, है ना। आप थोड़ा सा दुखी हो जाओगे, थोड़ा नहीं, कई लोग तो बहुत परेशान हो जाते हैं, अपनी बातों को रखना ही भूल जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर ग्रुप में होते हैं ना, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी बात फिर कहते ही नहीं है बाहर जाके। उनको ये अंदर डर बैठ जाता है कि मैंने कुछ बोला तो अगर वो महिला आ गई तो मेरा मजाक बना देगी। तो इतना डर हो जाता है ऐसे व्यक्ति का, क्योंकि उन्हें अपने मान सम्मान की तो कोई फिक्र होती नहीं है, ठीक है ना। वो दूसरों की करते, वो सिर्फ अपना एंटरटेन करते हैं, चाहे वो किसी का दिल दुखा के हो, चाहे किसी को परेशान करके हो, चाहे किसी को नीचा दिखा के हो। तो कोई भी आप बात बोलेंगे ना, उसका वो मजाक बना ही देंगे। आपको नीचा दिखाने की पूरी कोशिश ऐसे व्यक्तियों की रहती है। तो जितना हो सके उनके सामने कोई बात ही ना छेड़ो, ना अपने कोई राय दो, कुछ मत बोलो, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम अपने घर के काम छोड़ के ऐसे व्यक्तियों के पीछे भागें या फिर अपने आप को सही साबित करने के लिए उनसे हम आर्गूमेंट करें, बहस करें। इतना टाइम हमारे पास नहीं है। तो सही यही है
कि जो कह रहा है उसको कहने दीजिए, आप वहाँ से हट जाइए, अपनी जगह चेंज कर लीजिए, रास्ता बदल लीजिए। ऐसे लोगों के साथ में इसी तरीके का व्यवहार किया जाता है जिससे कि हमारा भी दिमाग ख़राब ना हो, हमारी लाइफ में भी डिस्टर्बेंस ना हो, और ना ही हमें किसी को उल्टा बोलना है। बस ये है कि उसको इग्नोर कर दीजिए, अपनी मन की बातें मत कहिए, अपना मजाक उड़वाने से बचिए, कुछ ऐसी बातें उसके सामने मत कहिए जो आपको लगता है कि आपके दोस्त हैं, वहाँ पर अपनी दिल की बातें रखिए। क्योंकि कुछ लोग ग्रुप में ऐसे होते ही हैं जो कि वेट करते हैं कि आप कुछ कहो, हम इसका जो है उल्टा बोलेंगे, इसका मजाक उड़ाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपने बोला कि भाई आज मैं थोड़ा परेशान हूँ, आज मेरी लाइफ में ये दिक्कत चल रही है, तो सामने वाला व्यक्ति बोलेगा तुम तो हमेशा परेशान रहते हो, तुम तो हमेशा दुखी रहते हो, तुम्हारे चेहरे पर तो कभी खुशी होती नहीं है। देखो, कर दिया ना, आपका समय भी खराब कर दिया, आपका मूड भी खराब कर दिया। अब आप कुछ कहने लायक भी नहीं रहोगे, वहाँ पे क्या जवाब दोगे इस चीज़ का? आप अपने दिल की बात वहाँ शेयर कर रहे हो, आप बता रहे हो कि मेरा मूड ठीक नहीं है, बट उसने क्या किया, वहाँ पर आपका मजाक बना के रख दिया। बात कुछ है नहीं, नॉर्मली हम सब बोलते हैं आपस में कि आज मूड ऑफ है, आज ये है, आज वो है, बट इस तरीके के जो व्यक्ति होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं। अंदर इतनी ज़्यादा उनकी नेगेटिविटी होती है, जलन भरी होती है कि वो किसी के बारे में अच्छा सोचते ही नहीं है। अपने लिए सोच ले वही बहुत है, नहीं सोचते ऐसा किसी के बारे में। नेक्स्ट दोस्तों, इस तरीके के जो व्यक्ति होते हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं, आपसे चिढ़ते हैं, जलन रखते हैं, कभी भी वो आपकी बात को पूरा सुनेंगे ही नहीं। आप कुछ भी उनसे बोलोगे ना, काट के अपनी बात को शुरू कर देंगे। कुछ भी आप बोलोगे, आप अपने बारे में कुछ बता रहे हो, अपने घर की समस्या बता रहे हो, या आस पड़ोसियों के बारे में कुछ बोल रहे हो, कुछ भी बात बोल रहे हो, वो पूरा सुनेंगे ही नहीं। या तो वो कह देंगे कि मेरा कॉल आ रहा है, या वो कह देंगे कि मुझे घर से आवाज़ आ रही है, या वो कह देंगे कि मुझे जाना है। ये नहीं कि वो आपकी बात को सुनेंगे ही नहीं, लेकिन जब उनको अपनी बात कहनी है तो क्या मजाल है कि आपको इतना भी हिलने दें, आपको हिलने ही नहीं देंगे, पकड़ के रख लेंगे कि नहीं सुनो सुनो सुनो। अब वही है ना कि हमारी हैबिट तो है नहीं कि किसी की बात को काट कर वहाँ से चले जाना, लेकिन यहाँ पर हमारा समय इतना फालतू नहीं है कि आप हमारी बात ना सुनो और हम आपकी बात सुने। तो यहाँ पर आपने स्टेप लेना है कि आप भी ऐसा बहाना लगाकर या कुछ भी बोलकर वहाँ से हट जाइए। क्यों सुने? जब हमारी बात आप नहीं सुनते हो तो हम क्यों सुने आपकी पूरी बात? और आपकी बात तो सारी हवा में होती है, कुछ भी रियल तो होती नहीं है, क्योंकि आप मोस्टली तो हवा की ही बातें करते हो, यहाँ की वहाँ की, कुछ भी रियलिटी तो आपकी बातों से झलकती नहीं है। इस तरीके के व्यक्ति होते हैं ना, हमेशा यहाँ वहाँ की बातें करते हैं ना, जब इनकी लाइफ में परेशानी होती है तो उन पर भी लोग बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि वो पहले से कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। कुछ भी समस्या नहीं होगी तो भी बोलते रहेंगे कि ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, और जब लाइफ में परेशानी होती है तो लोग उनकी बातों पर बिलीव ही नहीं करते, क्योंकि वो हर दिन ही कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, है ना। भाई सामने वाला आपसे कुछ कह नहीं रहा, लेकिन समझ तो सबको आ रहा है ना। क्या हर दिन आपकी लाइफ में समस्या रहती है? क्या हर दिन आपके घर में लड़ाई रहती है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, कोई दिन तो होगा जो अच्छा जाता होगा। बट इस तरीके के व्यक्ति होते हैं ना, अपनी लाइफ को बोलते हैं कि मेरी लाइफ में ये चल रहा है, वो चल रहा है, जब असल में प्रॉब्लम आती है तो कोई बिलीव नहीं करता है। इसीलिए ना जानबूझ के ऐसे व्यक्ति दूसरों को परेशान करते हैं। अपनी लाइफ में कुछ ठीक हो ना हो, लेकिन दूसरों की लाइफ जो है ख़राब करनी है, दूसरों का मूड ऑफ करना है, दूसरों को परेशान करना है। दूसरे कितना भी अच्छा हो, उसको ये दिमाग में भर देना है कि देखो तुम कितने ख़राब हो, तुम्हारी सोच कितनी छोटी है, तुम अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हो। तो इस तरीके के जो व्यक्ति होते हैं हमेशा दूसरों के लिए ऐसी ही सोच बना के रखते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आपसे जलन की भावना रखते हैं, आपको पसंद नहीं करते हैं, वो आपकी छोटी छोटी बातों को लेकर आपको नीचा दिखा देते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपको दुखी करते हैं, आपको इतना परेशान कर देते हैं कि आप अपनी बातों को कहने से भी डरते हैं। आप में उनको हमेशा कमियां ही नज़र आती है, कभी भी कुछ भी अच्छी बात दिखाई देती ही नहीं है। हर बात को वो इतना घुमा फिरा के बोलते हैं जिसकी वजह से आप परेशान हो जाते हो, आप दुखी हो जाते हो। तो ऐसे व्यक्तियों से जितना हो सके दूरी बना लीजिए, इग्नोर करना सीखिए। जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा कि कुछ बातों का जवाब दिया जाता है, लेकिन हर बात का जवाब नहीं दिया जाता। तो इस तरीके का व्यक्ति अगर आप में कमियां निकाल रहा है, आपकी बुराइयां कर रहा है, तो आप उसके पास खड़े ही क्यों हो, उसकी बातों को सुन ही क्यों रहे हो? जो आपको पता चल गया कि जब भी ये आता है कुछ न कुछ इस तरीके का माहौल यहाँ बना देता है, तो वहाँ पे खड़ा बिल्कुल नहीं रहना, चले जाना है वहाँ से। नेक्स्ट दोस्तों, ऐसे व्यक्ति कभी भी आपके मैसेज का सही से रिप्लाई करते ही नहीं हैं। अगर आप उनको मैसेज भी करते हैं ना, या कभी बधाइयाँ भी देते हैं, तो कभी भी ये आपके उस मैसेज पर रिएक्ट नहीं करते हैं, रिप्लाई नहीं करते हैं,
है ना, कुछ नहीं करते और हम उनको मैसेज भेजते ही रहते हैं, उम्मीद करते हैं कि वहाँ से कोई रिप्लाई आएगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो साफ साफ इग्नोर कर देते हैं, बिल्कुल भी उस बात को छेड़ते ही नहीं हैं। जब आप मिलते हो इस तरीके के व्यक्ति से तो आप ये उम्मीद करते हो कि हमने इसको मैसेज भेजा था, कुछ बात पूछी थी, कि क्या पता ये उसका हमें जवाब दे, रिप्लाई दे। सामने भी वो व्यक्ति इग्नोर करता है, आपको जवाब नहीं देगा। जब उसने मैसेज में ही जवाब नहीं दिया तो आपको सामने आके क्या जवाब देगा? वो देगा ही नहीं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के व्यक्ति होते हैं ना, अंदर से काफ़ी जलन की भावना रखते हैं, डबल फेस लेके चलते हैं, दूसरों के सामने कुछ और, अपने घर में कुछ और। तो इनको समझना ना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को क्यों अपने फ्रेंड लिस्ट में शामिल करना, है ना। बहुत लोग हैं अच्छी दुनिया में, ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे लोगों से दूर हो जाओगे तो आपको अच्छे फ्रेंड्स नहीं मिलेंगे, अच्छे लोग नहीं मिलेंगे। ऐसे व्यक्तियों से जब हम दूरी बना लेते हैं ना, तो हमारी लाइफ बेहतर होना शुरू हो जाती है, हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है, हम खुश रहना शुरू कर देते हैं। क्योंकि इस तरीके के व्यक्ति होते हैं ना फ्रेंड्स, हमेशा आपको जज करते हैं। आप कुछ कहोगे नहीं कहोगे, मतलब उनको आपको कुछ ना कुछ बोलना ही बोलना है। तो इससे अच्छा यह है कि कुछ आप कहो ही ना उनसे, उनको बिल्कुल इग्नोर कर दो। आप ये समझो कि वो है ही नहीं। अगर आपके सामने कुछ कह भी रहे हैं ना, तो बिल्कुल ध्यान से निकाल दो, सुनो ही मत ऐसे व्यक्तियों को। इसका तो यही सलूशन है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ऐसे व्यक्तियों को हम बदल ही नहीं सकते, वो शुरू से ही ऐसे होते हैं, उनका व्यवहार ये होता है। उनको तो ये लगता है कि वो बड़ा ही अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन दूसरा आपकी बातों से परेशान हो रहा है, डिमोटिवेट हो रहा है ना, उसकी मानसिक स्थिति खराब हो रही है। तो आप कैसे कह सकते हो कि आप तो अच्छा व्यवहार कर रहे हो, लेकिन उनको इतनी सोच भी नहीं होती है। अगर आप उनको समझाना चाहोगे कि भाई अपना व्यवहार बदल लो, आपका ठीक नहीं है, आप गलत बोल रहे हो, तो आपसे लड़ाई कर बैठेंगे, आपको ही उल्टा गलत साबित कर देंगे, है ना। तो अपना समय क्यों बर्बाद करना है ऐसे लोगों के लिए, जो कि खुद अपनी नहीं सुनते हैं, तो दूसरों की कहाँ से सुनेंगे। तो जहाँ तक हो सके ऐसे व्यक्तियों से दूर ही रहिए, मैं तो यही कहूँगी फ्रेंड्स। क्योंकि ऐसे व्यक्ति कभी किसी के अच्छे दोस्त तो हो ही नहीं सकते। अगर फ्रेंडशिप किसी से करते भी है ना, तो अपने मतलब के लिए करते हैं। इनको जहाँ पर मतलब दिखेगा वहीं पर ये दोस्ती जो है करेंगे, और उसको निभाएंगे भी, क्योंकि उनको वहाँ पे फ़ायदा दिख रहा है, उनको वहाँ पे मतलब दिख रहा है। आपसे क्या मतलब है उनको, है ना। आप उनका खर्चा उठाते हो नहीं ना, आप उनको घुमाने के लिए कहीं लेके जाते हो नहीं ना, तो मतलब आपसे मतलब क्या है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं कि हमको इनसे ये फ़ायदा है, तो हमें इनकी तरफ जाना है। अब आपसे तो कोई फ़ायदा है नहीं, है ना ही आप उनकी तारीफ़ें कर रहे हो, ना ही आप उनको कुछ हेल्प कर रहे हो, किसी भी तरीके की हेल्प, जैसा वो सोचते हैं उस तरीके की। तो आपकी वो क्यों, आपके बारे में क्यों अच्छा बोलेंगे। मतलब कि वो अपना सोच के चलते हैं कि मेरे लिए कोई कुछ कर रहा है, मेरे लिए कोई अच्छा कर रहा है, मेरे लिए कोई अच्छा सोच रहा है, तो मुझे भी उधर ही जाना है, और वो भी मतलब के लिए। जब उनसे मतलब ख़त्म हो जाएगा तो वो वहाँ से भी हट जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके के व्यक्ति हैं ना, जिसके भी करीब जाते हैं अपने मतलब के लिए जाते हैं। बाकी लोगों से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे किसी का दिल टूटे, चाहे किसी को जो है पीड़ा दें, किसी के लिए अपशब्द बोलें, किसी को नीचा दिखाएं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इनको बोलना होता है, क्योंकि आप उनके लिए ज़रूरी नहीं हो ना, इसीलिए वो कुछ भी बोल देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी आज की वीडियो यूज़फुल लगी होगी। तो इस तरीके के जो व्यक्ति हैं ना, इनसे दूरी बना लीजिए। जो भी संकेत हमने बताए हैं कि जो आपको पसंद नहीं करते हैं, जलन की भावना रखते हैं, उन व्यक्तियों की आदतें कुछ इस तरीके की होती हैं। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए, और हमेशा खुश रहिए। फ्रेंड्स, कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।